गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, अभी तो 1-2 मिनट है बच्चों, आ रहे हैं बच्चे, आने दीजिए। और आपके वहाँ भी बारिश आ रही है क्या? यहाँ अभी अभी बारिश शुरू हुई है। हाँ हाँ सर। अभी आ रही है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इक्वेशन फॉर्म कल कर दी थी, एक बार फिर बोलूंगा, थोड़ा जल्दी में बोलूंगा क्योंकि कल हो गई थी। और कोई फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हो तो उसे हैंड रेज करना है, किसी की भी फर्स्ट क्लास अगर आ जाए तो। तनिष्क, हाँ जिसकी फर्स्ट क्लास आ जाए। कल आपने लिया था क्लास तो ठीक है। तनिष्क की आज फर्स्ट क्लास है, बोलो बताओ। सर नो सर, गलती से हो गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। मुझे नाम वगैरह तो याद नहीं है अभी आपके, शक्लें देखी ही नहीं है। हाँ जी चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो आफ्ताब और उसकी डॉटर की बात हो रही है, एज की बात हो रही है, दोनों के आपस में एज के रिलेशन है। लास्ट में कह रहा है अलजेब्रिकली लिखो, ग्राफिकली लिखो। अलजेब्रिकली लिखने के लिए जिस चीज की बात हो रही है पता तो होनी चाहिए ना। बच्चे कह रहे हैं सर आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज की बात हो रही है और एज पता नहीं है, उनका रिलेशन है कुछ, तो एज मालूम नहीं है बच्चों। तो एज मैं अज्यूम कर लेता हूँ, कल हो गया था, ऑलरेडी हो गया था, तो थोड़ा सा तेज से कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब भी x ईयर्स। यूनिट कल मैं बोल रहा था कि एक नॉर्मल बात है, यूनिट बच्चे भूल जाते हैं तो वहाँ नंबर बेकार में आधा एक नंबर कट जाता है हमारा, ठीक है, तो वो ध्यान देना आपको। और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर भी y ईयर्स, यूनिट जरूर लिखना है। लेकिन बड़ी बात इक्वेशन फॉर्म करना, मैं कल कह रहा था कि आपको ध्यान देना है, जिन चीजों की बात की है उन्हें लिखो,
लैंग्वेज में जिस चीज की बात की हो उसे लिखो, चेक करो वो इक्वल है या नहीं। लैंग्वेज कह रही है एक चीज दूसरे से ज्यादा है, तो जो ज्यादा है दूसरे को उतना ही बढ़ा दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो उसने बोला था मैं 7 ईयर अगो आफ्ताब वाज 7 times एज ओल्ड एज हर डॉटर। ठीक है, 7 साल पहले आफ्ताब उसकी डॉटर से 7 टाइम बड़ी थी। तो मैं बात कर रहा था कि भाई मैंने तो प्रेजेंट एज मानी है, लेकिन ये इनकी 7 साल पुरानी वाली एज का रिलेशन है, क्योंकि ये 7 साल पुरानी एज का रिलेट कर रहा है, इसलिए हमने दोनों में 7 लेस कर दिया था। तो ये 7 साल पुरानी एज आ गई दोनों की। और 7 साल पहले आफ्ताब कह रही है उसकी डॉटर को कि 7 साल पहले वो 7 टाइम बड़ी थी। ये आफ्ताब की 7 साल पुरानी एज, प्रेजेंट एज आफ्ताब की एक्स है, 7 साल पुरानी x-7, ये उसकी डॉटर से 7 टाइम बड़ी एज है। तुम इक्वल करना चाह रहे हो, तुम माइंड में ऐसे सोचते हो 7 टाइम बड़ी है ये भारी हो गया। अगर ये एक्स्ट्रा है, ये कुछ ज्यादा है, तो इसे और ज्यादा करके इक्वल नहीं कर पाओगे। अगर ये 7 टाइम बड़ा है तो इसको भी उतना ही बड़ा करोगे, यानी इसे भी आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे और दोनों होंगे इक्वल। फिर मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था, कभी कंफ्यूज होते हो तो एग्जाम्पल जैसा लैंग्वेज है वैसे सेट करो। ये 7 टाइम बड़ा है तो इसे और बड़ा करके थोड़ी इक्वल कर लोगे, दूसरे को उतना ही बड़ा करोगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, किसी को फर्स्ट इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, पहला इक्वेशन बना था, फिर दूसरा बना लेते हैं। उसने बोला 3 ईयर बाद आफ्ताब उसकी डॉटर का 3 टाइम बड़ा हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड, पहले अब की बारी किस एज की बात की है सर? हमने तो प्रेजेंट मानी है, लेकिन वो तो 3 साल आगे की एज की बात कर रहा है, तो जिस चीज की बात कर रहा है पहले वो लिख लो। तो दोनों की प्रेजेंट एज एक्स और वाई है, तो 3 साल बाद दोनों 3 बढ़ जाएंगे। 3 साल बाद ये आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज से 3 टाइम बड़ी है, ये बड़ी है, ये एक्स्ट्रा है, 3 टाइम बड़ी है। सर ये एक्स्ट्रा है, ये भारी है, पहले ही बड़ा है, और बड़ा करके इक्वल नहीं होगा। ये बड़ा है सर, दूसरे को उतना ही बड़ा करो। ये 3 टाइम बड़ा है, दूसरे को भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों हो गए इक्वल। यहाँ तक कल हम आ गए थे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलना। ठीक है, अब आप मतलब ग्राफ बनाना, और ग्राफ हमने 9th में भी सीखे लीनियर के कि ग्राफ कैसे बनते हैं, लेकिन यहाँ कुछ 2-3 पॉइंट बेटर आ जाए, जिसमें मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ज्यादा बच्चों को मुझे यहाँ मतलब टेबल बनाना सिखाना है, उसे प्लॉट करना सीखना और ग्राफ, लेकिन फिर भी कई चीजें हैं जी, सुनना जरा एक बारी। तो अब मेरे को अगर ग्राफ बनाना है, तो जिस इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना है बच्चों, सब ध्यान देना, पुराना रूल जो भी है पता है, ठीक है, मैं सेम बोल रहा हूँ तो मैच कर लेना, कुछ अलग आ रहा है तो उसे ऐसे ही तैयार करना जैसे मैं बोल रहा हूँ, ताकि आपके लिए आसान बने। ठीक है भैया, जिस इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना है उस इक्वेशन में आप या तो एक्स या वाई, किसी एक वेरिएबल की पहले वैल्यू निकालते हैं। पहले सारे ब्रैकेट खोलो, मान लो आप एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो एक्स को लेफ्ट रखो, बाकी सारे नंबर राइट ले जाओ। या मान लो आप वाई की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो वाई को एक तरफ रखो, बाकी सारे नंबर दूसरी तरफ ले जाओ। ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनानी है, टेबल बनाने के लिए पहले आपको एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 का वाई से मल्टीप्लाई 7 वाई, 7 7 49। ठीक है, आप बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं। बच्चा बोल रहा है सर मतलब टेबल बनाने के लिए एक्स या वाई किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि थोड़ा आइडिया तो आपको पहले भी है। डेफिनेटली एक्स या वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसके निकाले, वाई की या एक्स की? एक्स। तो आसान हो। रूल सुनना बच्चों, आसान हमेशा वो वेरिएबल रहेगा जो अकेला है, जिसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं मतलब बोले तो 1 है, वो आसान रहेगा अगर ऐसा मूवमेंट है। क्योंकि वाई निकालने बैठ गए ना आपके, मल्टीप्लाई का 7 जब दूसरी तरफ ले जाओगे डिवाइड में जाएगा, तो मुश्किल वैल्यू आएगी। ठीक है, कुछ अकेला है तो उसी की वैल्यू निकालो, सर एक्स अकेला है तो एक्स की वैल्यू निकालो, तो -7 आप राइट ले जाओ। ठीक है, करवा देना जरा मेरे को, ये -49 + 7, बोलो -49 42 -42 -42। ठीक है भैया, फिर ऐसे ही भैया एक ही क्वेश्चन नहीं है जिसका ग्राफ बनाना है, ध्यान देना, दो इक्वेशन है, दोनों के ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर में बनानी है। तो मैं एक बार इसको भी थोड़ा सिंपल कर लूं टेबल बनाने के लिए, 3 की वाई से मल्टीप्लाई 3 वाई, 3 3 9, ब्रैकेट खोल ली है, एक्स अकेला है एक्स ही निकालो, इजी रहेगा। अभी मैं कोई खास बात बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन लगभग आप मेरे को 5 क्वेश्चन दीजिए, कुछ ऐसा कंसेप्ट बता दूंगा जो आप कहीं और सुन ही नहीं सकते, किताबों में नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा, लेकिन 5 क्वेश्चन लगेंगे बात को उसके टॉप लेवल तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अभी तो नॉर्मल बातें कर रहे हैं, 3 उधर ले गए, 9 - 3 हो गया 6, दो इक्वेशनें बन गई, सिंपल कर ली, आसान कर ली, दोनों में मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ। यहाँ आपको एक बात का पहले आइडिया ले लो कि तो सबको पता है, फिर बेटर बातें करते हैं। तो सबको पता है सर, नॉर्मली ना यूजुअली जैसे आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली है, सर वाई की जगह कोई नंबर पुट करेंगे हम, कोई भी, तो बच्चे जानते हैं, चेक कर लो, ये जानते होंगे ना आप कि वाई की जगह सर कोई भी नंबर डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एक्स आ जाएगा, वो हम टेबल में लिख लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही टेबल बनती है, और कोई भी नंबर आप डाल सकते हो।
जिस जिससे पूछूंगा वो ट्राई करना। नमन बताना y की जगह सबसे पहले क्या ट्राई करना चाहिए? सर 0। ये बहुत बढ़िया। ठीक है, आप देखो गलत कुछ नहीं बोला गया, लेकिन हर मोमेंट में हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, ध्यान से सुनते रहना। y 0 लिख दिया हमने। अच्छा, थोड़ा माइंड में करना चाहिए। मतलब कई बार बच्चे कहते हैं सर मतलब 0 पुट करूं फिर कैलकुलेट करूं सब लिख के फिर x निकालूं, नहीं, ये माइंड में करना है। इसको लिखकर निकालने के नंबर नहीं है। तो एक बार मेरे को कराना है, यहाँ 0 पुट कर रहा हूँ, बीच में मल्टीप्लाई है, तो बोलो 7 into 0 क्या होगा? 0 और 0 minus 42 क्या आएगा? -42। टेबल तो बन गई बच्चों, तो गलत नहीं है। लेकिन कोई बताना, क्या जब आप ग्राफ बनाओगे तो क्या -42 आराम से पहुंच पाओगे अपने ग्राफ में? नो सर। नो सर। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं था बच्चे ने नंबर गलत बोला था, लेकिन ऐसा हो गया कि उससे जो नंबर आया वो इतना बड़ा नंबर आया कि मैं एक एक दो दो का भी स्केल लूंगा तो 42 जाने में बहुत टाइम लगेगा, ग्राफ उतना बड़ा होता ही नहीं है। ठीक है भैया, तो कोई बच्चा कह सकता है सर स्केल बड़ा ले लेते, तो मान लो 7 का गैप ले लेंगे। 6 का या 7 का स्केल ले लेते हैं, क्योंकि 7 6 42 6 डब्बों में काम हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है भाई, क्योंकि अगला नंबर भी आपका 7 का ही गैप में आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और आ भी गया, मैं कह रहा हूँ, मना नहीं कर रहा, चलो अगर आप समझदार हो तो आपने 7 का गैप बोला, ठीक है भैया, लेकिन वो ग्राफ में तो 10 बॉक्स होते हैं छोटे वाले, आप गैप स्केल 7 का दे रहे हो, बहुत बुरे फंसोगे इस क्वेश्चन में जब आंसर निकालने होंगे। ठीक है, अभी अभी ये समझदारी अभी यूज नहीं करनी है, बल्कि मैं कह रहा हूँ है तो समझदारी, लेकिन एक दूसरी समझदारी, y की जगह आप 0 पुट कर रहे हो, आपका x बहुत बड़ा आ रहा है, ये 0 हो जाता है, x -42 आ रहा है, एक ग्राफ पे ढूंढना मुश्किल हो रहा है, इस नंबर को थोड़ा बढ़ा दो ना। सोचो y जितना थोड़ा बड़ा पुट कर लोगे तो ये माइनस होके फिर ये छोटा आ जाएगा। y की जगह देखो, मैं ट्राई मार रहा हूँ एक बारी, मैं 6 ट्राई मार रहा हूँ, एक बारी बोलना बच्चों, y की जगह 6 बोलो, 7 6 42 0 अब ये ठीक रहेगा, 1 के स्केल में देखो 6 आराम से मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा। अगला नंबर आप बोलो, 7 देखते हैं, 7 7 49 49 - 42 7, माइनस ठीक है, 49 - 42 + 7, तो 7 भी मिल जाएगा, वो भी अफोर्डेबल है, इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैं 8 लूंगा ना बड़ी तकलीफ आएगी भैया। देखो 7 8 56 56 में 42 माइनस करूंगा ना 14 आ जाएगा, मतलब मैं या 8 ले लूं या 14 आ जाएगा, गलत कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम स्केल एक एक का लेने जा रहे हैं तो एक एक के स्केल में 14 नहीं मिल पाएगा आराम से, ग्राफ इतना बड़ा होता नहीं। तो 8 पे थोड़ा फंस गया तो क्या करूं बताना जरा। सर 5 हाँ बहुत बढ़िया, 6 के बाद 7 के बाद 8 में बड़ा आ रहा है सर, एक कम कर लो, 6 में 5 ले लो, 5 7 35 35 - 42 बोलो। माइनस नहीं, ये 7 जो बोला है गलत हो गया। -7। ठीक है जी, साइन बहुत गलतियां कराएंगे आपसे, सभी बच्चों को कह रहा हूँ साइन को जरा फोकस करके, ऐसा नहीं आपको आता नहीं है, थोड़ा ध्यान से बोला करो। अब दूसरी टेबल, फिर y की जगह कोई नंबर पुट करना है, मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ, एक बार बोलना ठीक रहा कि गलत। देखो 1 डाल रहा हूँ, 1 3 3 3 + 6 9, चल जाएगा क्या? नो सर। नो सर नंबर थोड़ा बड़ा लग रहा है, एक्स एक्सेस पे एक एक स्केल में 9 मिलना थोड़ा मुश्किल है। 1 पे भी 9 आ गया बच्चों, तो 2 पे तो और बड़ा होगा ऐड करके, तो सर 1 या 2 -2। पे बड़ा आ रहा है, माइनस माइनस के नंबर ले लो, 0 ले लो सर, उसमें क्या है, देखो 0 से ठीक जा रहा है। ठीक है जी, एक बारी माइंड में ऐसे पहले करवा दो, y की जगह 0 डाल रहे हैं, 0 3 0 0 + 6 6 क्या आएगा? 6। 6 तो जरा ध्यान से देखना, y 0 डाला, x 6, किसी को दिक्कत है? सर y 0 गलत लिखा है वो, आपने x 0 लिखा है। उल्टा पुल्टा लिख दिया सर, सबसे बड़ी गलती है, समझदार बच्चों की ध्यान देना। टेबल सही बनाते हैं लेकिन सब माइंड में करना आता है ना, तो यहाँ फटाफट से y 0 डालूंगा, x 6 आएगा, सेकंडों में सोच लिया, और गलती से उसे x की जगह लिख दिया जो y डाल रहा है, तो y 0 डाल रहा है वो y की जगह ना लिख के उल्टा लिख दिया, तो बाद में ढूंढने से भी नहीं मिलती फिर ये गलती। ऐसी गलतियों का ध्यान देना। ठीक है भैया, अब प्लस के नंबर तो पुट करने में बड़ा नंबर आ रहा था, -1 ले लिया, माइंड में कैलकुलेशन करते हुए बोलना भाई, -1 डाल रहे हैं, बीच में मल्टीप्लाई, 3 के -1 से मल्टीप्लाई क्या आएगा? -3 -3 + 6 -3 + 6। इनका फाइनल आंसर कभी मत बोलना, जितना बोल रहा हूँ उतना बताना। -2 डाल रहे हैं, बोलो 3 की -2 से मल्टीप्लाई, -6 -6 + 6 कितना आएगा? 0 और चेक कर लो ये सारे नंबर और ये सारे दोनों टेबल एक ही ग्राफ पे जानी है भैया, सब 1 1 के स्केल पे 7 -7 6 सब मिल जाएगा आराम से, कंफर्टेबल है। यस सर। ठीक है भैया, प्रैक्टिस सिर्फ टेबल तक करना, ग्राफ मैं बनाऊंगा सारे अभी, लेकिन ग्राफ आपको क्लास में सुनने हैं, क्योंकि आते हैं हम तो एक बार ही देखने हैं कि कॉन्फिडेंस आ जाता है, रिवीजन हो रही है हमारी।
टेबल तक आप प्रैक्टिस मेरे साथ करोगे, करो टेबल फटाफट करो, अपने आप करोगे, आता सबको है, देखो नकल नहीं लगाना, चेक कर सकते हो आप, स्क्रीन से चेक करा करो, और स्क्रीन वाले नंबर मतलब उसी स्टाइल में करो, स्टाइल को भी मत बदलो ताकि चेक करने के लिए रहे आपका स्क्रीन। ग्राफ में अब बच्चे कह रहे हैं सर ये थोड़ा नॉर्मल सा लग रहा है, मतलब इसमें कोई खास बात दिख नहीं रही। हाँ एक इक्वेशन अगर अटकी तो अटकी, लेकिन इक्वेशन बन गई ना तो टेबल बनानी तो मोटे तौर पे तो आती है हमें, और टेबल बन गई तो ग्राफ भी लगभग लगभग हो जाता है, उसके लिए तो मैं भी मना नहीं करूंगा, एक बार ही सिखा देता हूँ, कोई बोल रहा सब कर लेते हैं, कोई गलत नहीं करता। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ इक्वेशन बनाना तो हमेशा ही बेटर रहेगा, लेकिन टेबल बनाने में बहुत चीजें सीखनी है अभी। ठीक है भैया, अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में बड़ा कंसेप्ट नहीं, लेकिन सेकंड में दे दूंगा बड़ा कंसेप्ट, जबरदस्त बात बता दूंगा जिससे फंसी हुई टेबलें बनती है। करते रहो, शायद आज हम काम का कंसेप्ट ग्राफ का पूरा कर देंगे, अगर थोड़ी स्पीड रहेगी तो सबकी, जैसे होता है हैंड टेस्ट कर दिया करो ना, मैं आइडिया लेके आगे बढ़ूंगा, फिर सोच के करना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्पीड है आप लोगों की, ठीक है, ऐसे फंसा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है जी, पढ़ाई कर करके भी काम कराना पड़ता है कई बारी, ठीक है, लेकिन चलो बढ़ते हैं आगे, अभी तो बढ़ते हैं। अब काम की बात सुन लेना, क्या हटाऊं क्या, ये पोर्शन तो हो गया होगा ना सबका? यस सर। अब काम की बात जरूर सुनना ध्यान से, कि चलो मैं मानता हूँ लगभग हर बच्चे को ग्राफ मतलब टेबल बन जाए प्लॉट करनी आती है, कोई भूल रहा है तो टेंशन नहीं लेना, एक सेकंड में अभी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पहले ही आती है ज्यादा बच्चों को, तो फिर क्या सीखना है? सीखना क्या है, मैं तो ये नहीं कह रहा मैं आपको टेबल प्लॉट करना सिखा पाऊंगा, वो आती है आपको, मैं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नंबर कटवाने बचा दूंगा, आपके नंबर कटेंगे यहाँ बहुत सारे। लेबलिंग के नंबर जानते तो आप भी होंगे, कि जो भी ग्राफिकल या पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन होते हैं उसमें लेबलिंग, चीजों को कैसे लिखना है, उसके नंबर बहुत कटते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। हॉरिजॉन्टल लाइन को पता है, लेकिन फिर भी देखो क्या गैप्स होंगे आपके पास। सर हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं ऑरिजिन पे, इसे ऑरिजिन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स पोजीशन भी जीरो और वाई पोजीशन भी जीरो ही होती है, सबको पता है, एक्स पर राइट पर पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट पर नेगेटिव, वाई पर अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, नॉर्मल सा है। अच्छा जब नंबर प्लॉट करते हो ना, कई बार आता है, सब कुछ है पहले ही आता है, लेकिन एक बार ना दोनों टेबलें देख लिया करो कि एक्स एक्सिस प्लॉट कर रहे हो आप, एक्स में आपको प्लॉट करने के लिए एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लार्जेस्ट 7 चाहिए, दोनों देख लो, यानी 7 तक जरूर चले जाना। कई बार होता है ना, आपने 5 तक नंबर लिख के एरो डाल दिया, बाद में रबड़ यूज कर रहे हो, मिटा रहे हो, 7 भी चाहिए था, पहले देख लेना भाई 7 तक चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, लेकिन सुन लेना, क्योंकि किसी के टैप्स होंगे तो पूरे हो जाएंगे। मैंने देख लिया एक्स की नेगेटिव में -7 से छोटी वैल्यू चाहिए नहीं हमें, तो -7 तक जरूर पहुंच जाएंगे हम, ठीक है जी। अभी सुनते रहना, एक्स एक्सिस को हमेशा लेबल किया जाता है बच्चों, एक्स एक्स डैश से, लेबलिंग के नंबर कटते हैं, ध्यान देना। वाई एक्सिस को लेबल किया जाता है वाई वाई डैश से। मेरे पास थोड़ी स्पेस कम हो रही है, चलिए कोई बात नहीं, काम करना तो है ही। हाँ ध्यान से देखते रहना, वाई पर अपवर्ड प्लस के नंबर होते हैं। अच्छा आप में से कोई फेथ एकेडमी का स्टूडेंट है तो बता दो, फेथ एकेडमी बोल सकता है तो बात है खास, नहीं तो नॉर्मल जो है बता दूंगा, आपके टीचरों के हिसाब से भी कई बार पढ़ाना पड़ता है ना, वो बात कह रहा हूँ मैं, कोई फेथ एकेडमी का स्टूडेंट है तो अभी बोल, नहीं है चलो, है तो सुन लो। आपके स्कूल टीचर में, स्कूल टीचर ये सिखाते हैं कि वाई एक्सिस पर जो नंबर लिखने हैं ना, वो ऑलवेज लेफ्ट पे लिखने हैं, ऑलवेज लेफ्ट पे लिखने हैं, ऐसा वैसे कोई रूल नहीं होता, मतलब, लेकिन वो इसके नंबर काट सकते हैं क्योंकि वो कहते हैं, तो आप अपने स्कूल टीचर को सुनेंगे कि वैसे तो कहीं भी लिख दो, चाहे राइट लिख दो चाहे लेफ्ट लिख दो, लेकिन आपके टीचर कह रहे हैं लेफ्ट पे लिखो तो उनको सुनो, क्योंकि वो गलत नहीं है, ठीक है भैया, तो अकॉर्डिंगली कर लेना, ठीक है। आप सुनते रहना भैया, ये तो छोटी बातें होगी, प्लॉट करना सभी, देखो मैं कह रहा हूँ प्लॉटेशन में क्या सुनना है आपको, पहली टेबल प्लॉट कर रहा हूँ, सबको पता ऑरिजिन से आप मूवमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट 0,6 है, 0,6 x0 y6, सबको पता है पॉइंट कैसे बोले जाते हैं, पहले एक्स पोजीशन कोमा फिर वाई पोजीशन, ठीक है भैया, कोऑर्डिनेट वाला ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट इसमें हम यूज करते हैं। एक्स पर 0 मूव करना है, देखो यहाँ से शुरू करते हैं, एक्स पर 0 मूव करना है, एक्स पर कहीं नहीं जाना, एक्स एक्सिस पर कहीं नहीं जाना, जीरो का मतलब,
y पर +6 जाना है, ये y पर चले गए +6। ये पहला पॉइंट आ गया। पॉइंट प्लॉट करके उसको थोड़ा सर्कुलर बाहर सर्कल डाल के दिखा देते हैं ताकि टीचर को दिखे कि हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया। लेबलिंग आप सबको पता है सर, ये पॉइंट जरूर लिखना होता है यहाँ, नहीं तो टीचर नंबर काटते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ पॉइंट प्लॉट करने नहीं सिखा रहा, लेबलिंग का ध्यान दे लेना, तुम्हें ये भी पता करना है, लेकिन करना है और करते नहीं, ये कह रहा हूँ मैं, ये टोक रहा हूँ, करना है, छोड़ मत देना। फिर x7 y7, देखो ओरिजिन से हमेशा शुरू होती है मूवमेंट, x पे चेक करो +7 जाना है तो x एक्सिस पे +7, फिर y पे +7। काम चला लेना बच्चों, अब थोड़ा सा स्पेस की तो दिक्कत है ही, ठीक है भैया। तो ये आ गया देखो 7,7, x7 y7। पॉइंट जरूर लिखना है, मैं बार बार ये सारी बातें नहीं बताऊंगा, लेबलिंग बार बार नहीं बताऊंगा, बाकी जल्दी जल्दी ग्राफ करते रहेंगे, एक बार ढंग से सुन लो। x -7 y5, x देखो ओरिजिन से शुरू करते हैं, x पे मूव करना है -7 और y पे +5, y के ठीक +5 के सामने आ जाएंगे। पॉइंट जरूर लिखना है। किसी को पॉइंट लेबल करने पर कोई क्वेश्चन, कोई पुरानी कंफ्यूजन है तो बोल दो, किसी को भी है तो। अब ये तीनों पॉइंट आप ज्वाइन करके प्रोड्यूस करते हो। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं आपके, वो मैं मतलब आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है आप क्या सोचते हो, जब सोचते हो तो उसका जवाब मैं अभी खुद ही दे देता हूँ, ठीक है। पहले लाइन बन गई, लेबलिंग किस चीज का नंबर कटते हैं पहले वो बात करते हैं। सर पॉइंट लिख दिए, लेकिन जिस इक्वेशन की ये ग्राफ लाइन है, इस ग्राफ लाइन पर कहीं भी इस ग्राफ लाइन के साथ उसकी इक्वेशन जरूर लिखनी पड़ती है सर ग्राफ पे, नहीं तो उसके भी नंबर कट जाते हैं। तो लाइन के साथ उसकी इक्वेशन उतार दी जिस इक्वेशन का है ग्राफ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? सर जब हाँ सर ये जरूरी है कि जो चारों साइड है वहाँ हम इक्वली लिखे, जैसे कि यहाँ 7 नहीं नहीं चारों नहीं नहीं साइड। नहीं बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। बच्चा ये कह रहा है सर एक्स एक्सेस पे राइट पे +7 लिखा तो लेफ्ट पे भी -7 लिखा, तो ये हर जगह बराबर बराबर लेबल करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जितने नंबर जिस साइड चाहिए उतने नंबर पूरे कर लो, दूसरी साइड को कम पे छोड़ दो, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? ठीक है। अब जो आप खुद करते हो, जल्दबाजी में गलतियां करते हो कि पता ही नहीं है, सुनना, टेबल बना दी, प्लॉट कर दी, कई बार ना बच्चे देखो ऐसे छोड़ते हैं, ऐसे टीचर नंबर काटता भाई। और आपका स्कूल टीचर हो ना, फिजिकल फिजिकल मतलब पेपर चेक करके आपको देख रहा है, आपको जानते हैं, तो कहीं तो पिटाई भी करते हैं, बोलते क्या तेरे को ये थोड़ी सिखाया हमने। एरो जरूर डालना है क्योंकि ये लाइन दोनों एंड से कितना भी बढ़ सकती है, ये दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है भैया। लेकिन अभी सारी बातें सुनते ही रहना, ठीक है, बहुत सारी बातें बताऊंगा अभी इसमें। फिर सेकंड टेबल प्लॉट कर रहा हूँ सर, ये तो हो गई थी, मैंने इक्वेशन उल्टी लिख दी बच्चों, इक्वेशन ठीक कर दूं। ये वाली टेबल मैंने प्लॉट की थी और इसकी इक्वेशन है x = 7y-42, ठीक है, वही आएगी उसके ऊपर। अब दूसरी टेबल प्लॉट कर रहा हूँ, चेक करो। देखो ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, x पे 6 मूव करना है तो x पे +6 से आ गए, y पे 0 कहीं नहीं जाना, ना ऊपर ना नीचे, तो ये पॉइंट है। मैं तो बस बार बार एक ही बात बोलूंगा, पॉइंट लिखना नहीं भूलना जब आप घर की प्रैक्टिस करोगे। x3 y-1 है, x पे 3 मूव करना है, y पे -1 मूव करना है, ठीक है, 3, -1। फिर थर्ड पॉइंट x0 y-2, x पे 0 कहीं नहीं जाना, x एक्सिस पे 0 पे ही हो आप, y-2। किसी का यहाँ पॉइंट को ढूंढने में कोई क्वेश्चन है तो बोल दो। पॉइंट लिख दिए हमने सभी और तीनों पॉइंट ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। और दोनों एंड पे एरो डालने जरूरी है। लाइन बनने पर देखो पॉइंट लिखने हैं, एरो डालने जरूरी है, इस लाइन पर इस लाइन की इक्वेशन लिखनी जरूरी है, ठीक है जी। बच्चा कह रहा है सर लगभग सारा लिख दिया आपने सर, प्रॉपर ही लिख दिया। अच्छा y एक्सिस पर y लिखा जाता है, y, लेकिन सर एक बात अभी भी आपने बची हुई है। दूसरी इक्वेशन लिख दी। अच्छा फिर उल्टी लिख दी, यस सर। ओके। ये वाली इक्वेशन बच्चों इसकी थी, ठीक है। लेकिन एक बात अभी भी बची हुई है, वो है स्केल। मैं कह रहा हूँ ठीक है सब कर लिया, ग्राफ तो आपको पहले भी आता था, लेकिन इक्वेशन छोड़ी, पॉइंट की लेबलिंग छोड़ी, एरो छेड़े, नंबर कटेंगे। और आखिरी बात स्केल। सर ये स्केल क्या होता है? पता है वैसे ज्यादा बच्चों को, भाई ग्राफ पर जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं आपके, तो आपको पता है कभी आपने ग्राफ पेपर पे बॉक्स नापा होते हैं, 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है, दोनों तरफ कहीं से भी नाप लो बॉक्स स्क्वायर ही होता है, तो ठीक है भैया ये 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, तो आप ऐसे लिखते हो अपने ग्राफ पे कि भाई ग्राफ पे हमने स्केल क्या लिया है कि 1 सेंटीमीटर में कितने यूनिट लिए हैं, जरा बताना यहाँ पर कितने यूनिट लिए हैं, क्या नंबर है? सर 1। कभी कभी स्केल 5-5 का भी लेते हैं ना, जैसे 5, 10, 15 ऐसे, तब हम लिखते हैं 1 सेंटीमीटर में 5 यूनिट है। अभी 1 सेंटीमीटर में कितने यूनिट है? 1 यूनिट है, ये स्केल है। और दोनों एक्सिस पे सेम लेना है, बदल सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, यहाँ पे 1-1 का लिया तो यहाँ पे 2-2 का ले सकते हैं, लेकिन ये पंगे में कभी मत फंसना, अच्छे क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाओगे।
मतलब 10th में कोई क्वेश्चन ऐसा टेक्निकल नहीं है जिसमें हमें स्केल अलग अलग लेना पड़े, स्केल सेम लेंगे हम हमेशा, वही लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। ठीक है भैया, अब छोटी बातें कर लेते हैं। पहले क्लियर है भैया, एक्सिस पर दोनों तरफ एरो डालने, लाइन पर दोनों एंड पे एरो डालने, पॉइंट को लेबल जरूर करना है, लाइन पर लाइन की इक्वेशन जरूर लिखनी है, स्केल आखिरी में जरूर लिखना है। ये तो नंबर से कटवाने से बचना है इन सारी चीजों को लिख के। अब कभी कभी कोई बच्चा मतलब स्कूल में पढ़ लेता है, अपनी भी नॉलेज होती है बच्चों की, वो कहता है सर मतलब मेरे स्कूल में ना 5 पॉइंट की टेबल बनवाते हैं, 4 की 5 की, तो क्या वो जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं। ठीक है, तो कोई कोई बच्चा कहता है मेरे स्कूल में तो 2 ही पॉइंट की टेबल में काम हो जाता है। ठीक है, तो भैया एक लाइन बनाने के लिए ना तुम्हें देखो मिनिमम 1 पॉइंट से तो देखो कोई लाइन एक ही लाइन बन नहीं सकती, जितनी मर्जी बना दो, इसकी तो कोई एक ही लाइन होगी ना। तो मिनिमम रूल ये होता है मिनिमम 2 पॉइंट जरूर, मिनिमम 2 पॉइंट की टेबल जरूर बनाओ। लेकिन जो भी टीचर 2 पॉइंट की टेबल बनवाए, मान लो किसी स्कूल में बनवा रहे हैं आपसे कि भी टाइम बचा रहा है जल्दी हो जाएगा, तो ठीक है टाइम तो वो बचा रहे हैं, लेकिन जिस दिन एरर होनी होगी ना आप अपनी गलती पकड़ नहीं पाओगे और आपका 4 नंबर चला जाएगा आसान क्वेश्चन। होता क्या है, मान लो मैं कहता हूँ जैसे तो कोई 2 पॉइंट की टेबल बना के भी करा रहा है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ 3 पॉइंट। होता क्या है, मान लो मैंने टेबल बहुत जल्दी से बनाई, होता तो आसान ही है, मेरे से कोई एक एरर हो गई, मान लो -2 की जगह मैंने जल्दबाजी में +2 लिख दिया, 3 पॉइंट की टेबल। अब मैंने पहला पॉइंट ढूंढा, दूसरा ढूंढा, तीसरा ढूंढा ना, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत है तो तीसरा ना किसी भी हालत में स्ट्रेट लाइन पे नहीं आएगा कि एक ही लाइन बन जाए, तो लाइन आपकी घूम जाएगी। माना हमें आइडिया आ जाता है यार कोई गलती हो गई तो हम टेबल चेक करके उसे ठीक कर लेते हैं, प्लस माइनस की गलती कोई भी ढूंढ के अपनी गलती ढूंढ लेता है और ठीक कर लेता है। लेकिन 2 पॉइंट में वो गलती पता नहीं लगेगी, मान लो 2 पॉइंट की टेबल बनाई, एक गलती हो रखी है तो गलती पता ही नहीं लगेगी, क्योंकि 2 पॉइंट में दूसरा पॉइंट यहाँ आने की जगह कहीं और आ गया, तो लाइन तो फिर भी सीधी दिख रही है। ठीक है, जबकि 3 पॉइंट में वो कभी भी सीधी लाइन बनेगी नहीं अगर टेबल में गलती है। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि कम से कम जिसमें गलती भी पता लग जाए 3 पॉइंट की टेबल बनानी चाहिए और उससे ग्राफ बनाना चाहिए। ठीक है भैया, किसी को ग्राफ के बारे में कोई क्वेश्चन अभी बचा है तो बोलना। ये आपको घर पे बनाना है, कैसे बनाना है सुनो। अगर यहाँ सब नॉर्मल चल रहा होता तो मैं ग्राफ पेपर की जिद करता, लेकिन अभी मैं वो नहीं करूंगा। ठीक है, आप अपने प्लेन पेपर पे, कॉपी के पेपर पे स्केल यूज कर लेना, बस स्केल से बना लेना, फ्री हैंड मत बनाना, डिस्टेंस इक्वल लेते हुए प्रॉपर बना लेना। ठीक है, सबका होमवर्क मेरे को चाहिएगा। ठीक है, प्रॉपर बना के वो होमवर्क आप मेरे को सेंड कर दीजिएगा। अभी अभी आगे चलते हैं, किसी का फिर कह रहा हूँ ग्राफ फ्लोटेशन पे कोई क्वेश्चन है तो ले आओ। ये चीजें तो क्लियर है ना, सब इक्वेशन बनाना, टेबलें बनाना, वो देखना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये समझना कि भाई 2 ही लेवल है यहाँ पर जहाँ हमें परेशान कोई करे तो करे, या तो इक्वेशन फॉर्मेशन मुश्किल बना दे, इक्वेशन बनाने में तकलीफ दिखे आपको, या टेबल बनाने में दिखे। तो ये दोनों क्वेश्चन इक्वेशन बनाने में तो इतने घटिया हैं कि आप 4th क्लास में जब थे तब भी करते थे, इक्वेशन तो बड़े आराम से बनाओगे आप। ठीक है, हाँ टेबल बनाने में जरूर कुछ सीखना पड़ सकता है। ठीक है, फिर भी बेस्ट कंसेप्ट नहीं है टेबल बनाने का, टेबल बनाने का बेस्ट कंसेप्ट एनसीईआरटी में नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। खैर अभी इसको निपटाते हैं। उससे वो बात कर रहा है कि 3 बैट और 6 बॉल की कॉस्ट 3900 है, और बोल रहा है एक बैट शिबा अनदर बैट मतलब 1 बैट एंड 2 मोर बॉल। तो यहाँ चेक करो किसी बुक में 3 भी लिखा होगा, देखो आप अपनी अपनी किताबों में देखो। हाँ सर, मेरी बुक में 3 लिखा है। ठीक है भैया, तो उसकी मतलब 2 से भी कर लो 3 से भी कर लो, वो एक ही बात है। मेरी बुक में भी 3 लिखा है सर। ठीक है, वो हो सकता है, उसको छोड़ो, मेरे को सुनो, मतलब नंबर कुछ भी लिख लो, वो तो इक्वेशन बन जाएगी, टेबल बन जाएगी, उसका ग्राफ आ जाएगा, अलग अलग ग्राफ आएगा। लेकिन अब बुक जो देखिए, अब ज्यादा बुकों में 2 ही लिखा होता है, हम 2 से कर लेते हैं। ठीक है, अभी सुनते रहना जरा। ठीक है, अभी अभी उसने कहा भैया जो भी कंडीशन है, बैट बॉल की कॉस्ट दे रखा है, कुछ काउंट ऑफ बैट और काउंट ऑफ बॉल की टोटल कॉस्ट दे रखी है, 2 अलग अलग कंडीशन। बोल रहा है अलजेब्रिकली लिखो, अलजेब्रा से लिखो, इक्वेशन बनाओ, ज्योमेट्रिकली लिखो, मतलब ज्योमेट्रिकली लिखने का मतलब है ग्राफ बनाना है ध्यान। ठीक है, तो सर पहली बात तो हम कुछ भी कितने भी बैट और कितनी भी बॉल की कॉस्ट जब तक नहीं लिख पाएंगे तब तक एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट ना बताओ, और पता है नहीं सर तो अज्यूम करते हैं। ठीक है, यहाँ आधा नंबर मत कटने देना भाई अपना, इसलिए ठीक से बोलना जरा। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी, बोलो X। फिर एक्स बोलो, X rupees। रुपीज नहीं सर। रुपीज एक्स। हिंदी में जब हम बोलते हैं तो रुपए को बाद में बोलते हैं, एक्स रुपया। इंग्लिश में बोलते हैं तो रुपीज पहले बोलते हैं, रुपीज एक्स। ठीक है जी, रुपीज एक्स। तो यूनिट देखो, जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं जरा थप्पड़ लगा लो फटाफट से अपने आपको, जिन्होंने शुरू में यूनिट बोला नहीं था, ऐसे ही एक्स बोल दिया था। ठीक है, एक बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, रुपीज वाई।
ठीक है, अब इक्वेशन में कह रहा हूँ, देखो ये तो आप मेरे को सिखा दोगे, मैं क्या सिखाऊंगा। 3 बैट और 6 बॉल की टोटल कॉस्ट है, जैसे मैं पूछूंगा उतना ही बताना भैया। एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है, एक की, तो सिर्फ 2 बैट की बताओ, 2 बैट की। 2x रुपीज। सर एक की x तो 2 की 2x, और 3 बैट की चाहिए तो 3 की कितनी होगी 3x। एक बॉल की y तो 6 बॉल की कितनी होगी 6y। 6y। तो 3 बैट 6 बॉल की टोटल कॉस्ट ऐड कर दी, और वो टोटल कॉस्ट किसका इक्वल है? रुपीज रुपीज 3900। अब ये तो आप सबको पता है भैया, ये तो 4th क्लास का लेवल है इक्वेशन फॉर्मेशन में, ये 10th करनी है तो बंद हो गई, लेकिन पक्का टेबल बनाना बेटर होगा। ठीक है भैया, अब अभी अभी जल्दी नहीं करना, पहले हमेशा ये जरूर ध्यान देना, आपको दोनों इक्वेशनें बनानी है, उसके बाद टेबल शुरू करना। ये फर्स्ट बन गई है, मैं दूसरी बनवा रहा हूँ। उसने बोला शी बाय अनदर बैट, मतलब एक और बैट खरीदे, तो एक की बात हो रही है, एक ही बैट खरीदे और 2 बॉल खरीदे, तो टोटल कॉस्ट 1300 है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड बना लेते हैं, बोलो एक बैट तो x रुपए का है, एक्स प्लस रुपीज प्लस 2 बॉल plus सॉरी, 2y प्लस एक बैट 2 तो बाय x का है, 2 बॉल, एक बॉल y की सर, 2 बॉल प्लस 2 y बाय की, 2y ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट सर 1300 की है। 1300 दूसरी इक्वेशन बन गई बच्चों, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, अब मेरे को टेबलें बनानी है, यहाँ कोई भी बताओ किसकी वैल्यू निकालें, x की या y की? सर हम 3 कॉमन भी ले सकते हैं ना? ठीक है, अच्छा किसी ने कहा मेरे को, देखो बात तो अच्छी की है और सोच भी सही रहा है, लेकिन बोल गलत रहा है। ये शब्द सारे बच्चे ठीक करना, क्योंकि आप जब सीख जाओगे समझ सब कोई जाओगे, कुछ को आता है कुछ बाद में समझ जाओगे, लेकिन वर्ड गलत नहीं बोलते। ठीक है, जैसे ये बच्चा हमें क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है, इसने देख ली ट्रिक, बोल रहा है 3 यहाँ भी है, 3 2 6 यहाँ भी है, 3 1300 3900 यहाँ भी है। तो एक बारी बताना, 3 लेफ्ट हैंड साइड हर टर्म के पास है, यानी आप कॉमन ले सकते हो, लेफ्ट साइड के पास है, राइट के भी पास है, 3 इंटू 1300 3900 है, लेकिन हम 3 कॉमन ले रहे हैं या 3 सबके पास है, इसलिए हम 3 से डिवाइड करके इसे छोटा करेंगे। क्या करेंगे बोलो? सबके पास है 3। नहीं, मेरे को इतना बताओ, 3 में कॉमन लूं या 3 कॉमन है इसलिए 3 से डिवाइड करूं? 3 common 3 कॉमन। कॉमन है फिर डिवाइड इसलिए Common है डिवाइड इसलिए। करो, तो ये मत बोलो ना कॉमन लो, कॉमन नहीं ले रहे। 3 सबके पास है, लेफ्ट और राइट सबके पास है, इसलिए हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। और एक इक्वेशन में ही आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, ध्यान देना, सबके पास अगर लेफ्ट राइट एक एक टर्म के पास कोई कॉमन नंबर है, सबके पास कॉमन है, मैं मना नहीं कर रहा कॉमन है, लेकिन मैं कॉमन नहीं ले रहा, कॉमन है इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ। और इक्वेशन में क्या तराजू बराबर होता है, मान लो इधर 30 इधर 30 दो नंबर है, इक्वल लिखा आपने आपने 3 से डिवाइड भी कर दिया दोनों तरफ, तो 10 इक्वल 10, इक्वल तो 10 इक्वल 10 भी होता ही है, गलत तो लिखा नहीं हमने। इक्वेशन में डिवाइड कर सकते हो, कल को एक बात अभी बोल देना, ये बड़ा कंसेप्ट है, आप मैसी गड़बड़ कर दोगे। मान लो सिर्फ इतना है, पहले बताओ इसमें इक्वल नहीं है, तो इसे इक्वेशन बोलोगे या नहीं बोलोगे? सर नहीं। नहीं सर नहीं बोलेंगे, क्या हम नहीं इसे 3 बोलेंगे, से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं नो नहीं कर सर। सकते, नो सर। नहीं क्योंकि सर। इसमें तो भैया ये 3 गुना 3 टाइम्स बड़ी कोई चीज है, उसका 1/3 थोड़ी कर दोगे तुम अपने मन से। हाँ, यहाँ जो बना हुआ था वो एक इक्वेशन है, दोनों तरफ 3 है, हर टर्म के पास 3 है, 3 इधर से भी उठा लिया 3 इधर से भी हटा लिया, इक्वल तो फिर भी रहेगा। तो हम तो कह रहे हैं स्टेटमेंट सही है हमारी, गलत हमने कुछ नहीं लिखा। तो इक्वेशन में कॉमन नंबर से आप कॉमन मत बोलना, कॉमन है इसलिए डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड जरूर करेगा बच्चा, ये बहुत ध्यान देना, कभी डिवाइड होता कॉमन नंबर से छूट नहीं जाना चाहिए, नहीं तो टाइम बहुत खराब हो जाएगा, इवन छोड़ना पड़ सकता है एक बढ़िया क्वेश्चन, मुश्किल लग सकता है आपको। 3 से डिवाइड कर दिया बच्चों, 3 कटा x, 3 2 6y, 3 13 3900, छोटा हो गया इक्वेशन। तो वैसे बिल्कुल सेम मिल जाएगा तो मैं बेटर बता नहीं पाऊंगा, तो एक बारी वो कुछ किताबों में जो 3 लिखा है ना वही कर लेते हैं इसको। ये देखो दोनों इक्वेशन सेम है, इसकी टेबल तभी बनी जाएगी, और ये सेम ही है तो इसकी सेम टेबल बनेगी, और लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, वो एक छोटा सा मूवमेंट है, वो आगे आ ही रहा है, कवर हो भी जाएगा। तो एक बार यहाँ इसको बेटर रहने देते हैं कि आसान करके क्या करना है। तो सब बच्चे 3 कर लेना जिस बुक में 3 ना हो, कि एक बैट और 3 बॉल की कॉस्ट 1300 है। यार ये पहली क्वेश्चन आसान बन गई है, मुझे बताओ मैं वैल्यू x की निकालूं या y की? sir x सर एक्स सर की। उसके निकालो जो अकेला है, जिसका कोफिशिएंट कोई नहीं है। सर अकेले को पिटाई कर सकते हैं हम, 2 चीजें मिल गई वो तो फिर भीड़ हो गई, ग्रुप हो गया उनका। अकेले को पिटाई करो सर, अकेले को निकालो, तो अकेला निकालते हैं x, तो बाकी नंबर राइट 1300 माइनस 2 है। ठीक है भैया, अब मजा आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसकी टेबल बनानी है, स्पेस शायद या बन जाएगी हमारे पास, सुनते रहना। नमन से ही दोबारा पूछूंगा, नमन बताए हम y की जगह क्या पुट करें? सर 600 नहीं ज्यादा।
ये सोच तो अच्छा रहा था, चाहे कंफ्यूज हो रहा हो। ठीक है भैया, तो एक और बच्चे को पार्टिसिपेट करा लेते हैं। दिव्यांश आप बताओ, ट्राई मार लो, उसमें क्या है। दिव्यांश, हाँ हाँ आ सर जाओ। 650 650 ओके, मना नहीं सर करूंगा। 697 697 कौन है भाई, किसने बोला, बोलो घबराओ मत, तो सर रीजन देने मनन पड़ेंगे। मनन मनन ने 697 क्या सोच के बोला, एक बारी बता जरा, कि इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेगा तो एक छोटा नंबर आ जाएगा, ऐसे सोचा है? वजह देना। सर सॉरी 697 नहीं 647 क्यों? से फिर छोटा नंबर अच्छा, छोटा आ जाएगा x, और जो तू पुट कर रहा है वो तो बहुत छोटा कर रहा है 647। ढूंढेगा कैसे 647 को ग्राफ में? ढूंढ पाएगा हाँ या नहीं, जल्दी बोल। 647 नहीं ढूंढ पाएंगे ना, कितना बड़ा और नो अनोखा। सर मतलब मैं 50-50 का स्केल लूंगा तो भी 647 नहीं मिलेगा, 100 का स्केल लूंगा तो भी आराम से नहीं मिलेगा। लेकिन अब सारे सुन लेना भैया, सभी सुन लेना, ठीक है? मतलब मैंने बोला तुम्हारी पॉकेट में, मैंने हर बच्चे की पॉकेट में 10-10 रुपए डाल दिए, और मैंने कहा तुम सबको मार्केट भेज दिया। और मार्केट में ना सारे जितने शोरूम है कारों के और बाइक के शोरूम है, और कोई शोरूम ही नहीं है, ऐसी मार्केट में भेज दिया। बड़ी बड़ी कारें हैं करोड़ रुपए की, ठीक है, बड़ी बड़ी बाइक है, ठीक है, सब महंगी है, खरीद सकते हो क्या 10 रुपए से? जल्दी बोलो। नो वो सर सर भाई एक बारी ना तुम्हें ना दोनों इक्वेशनों की एक तो टेबल बनानी है, एक की बनानी है, दोनों की बनानी है? सर दोनों की दोनों की दोनों को अलग अलग ग्राफ पे बनाना है या एक ही ग्राफ पे बनाना है? सर एक ही ग्राफ पे यहाँ दो तीन एक चीजें ही ध्यान ग्राफ। देनी है आपको। पहला, जिस साइज की ये टेबल होगी, मान लो ये 100 के मल्टीपल पे बनाई हमने, तो वो भी 100 के मल्टीपल पे बनानी है, क्योंकि एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है? एक तो ये यहाँ से बंद जरूरी है। कर दिया होगा, अंदर से देख एक बार। क्या अंकित भाई, किसको क्या देखना है बता? माइक बंद करके जो बोलना है बोल लिया करो, नहीं तो बोला मत करो बीच में, ठीक है? सब बच्चों को फिर कह रहा हूँ मैं, एकांत में बैठो, बिल्कुल अकेले बैठो, ठीक है? और सब घर वालों को इंस्ट्रक्शन दो, नहीं तो खोल दो अपने मोबाइल का माइक, में बोल देता हूँ कि जब आप पढ़ रहे हो कोई बीच में नहीं आएगा, कोई बातचीत नहीं होगी, चाहे मम्मी है, चाहे पापा है, चाहे भाई है, चाहे बहन है, ठीक है जी? हाँ, आप ध्यान से सुनो, फोकस मत खराब करा करो। हाँ, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। मैं क्या कर रहा था, दोनों में आसपास की टेबलें होनी चाहिए। यहाँ 100 के मल्टीपल है, यहाँ भी 100 के मल्टीपल, यहाँ 50 के मल्टीपल है, यहाँ 50 के, यहाँ 1 2 जैसा तो यहाँ भी 1 2 जैसा। और दोनों दोनों ये एक्स और वाई हैं, ये भी आसपास के नंबर होने चाहिए। ये नहीं हो कि एक्स को 1 डाला और वाई 500 आ गया, तो एक ही ग्राफ पे एक्स अगर 1 1 का स्केल लूंगा तो 500 का ढूंढूंगा, और 100 का स्केल लेके 500 ढूंढूंगा तो एक्स 1 का ढूंढूंगा। ये भी आसपास के नंबर होने चाहिए, दोनों टेबलें भी आसपास की होनी चाहिए। एक बात तो ये होगी, ठीक है सर? अगर आपने हमें 10 रुपए ही दिए हैं तो ऐसी मार्केट बेचते हैं ना जो 2 4 5 रुपए की हमारे इंटरेस्ट की चीजें मिल जाती, नहीं तो आप हमें करोड़ रुपया दे देते ताकि हम कार वगैरह खरीद लेते, ठीक है भैया? तो सब एक लेवल का काम करना है। दूसरी बात, अब यहाँ ना जो दो इक्वेशन दिख रही है उसमें सबसे बड़ा नंबर चेक कर लो। कोई मुझे बताओ, ये 1 2 3 जैसा लेवल का है कि ये 50 70 80 जैसा है, या 100 का मल्टीपल है? सर 100 का मल्टीपल है। तो सर जो नंबर हम डालेंगे ना वो सारे 100 के मल्टीपल ही अगर डालेंगे यहाँ भी और वहां भी, तो सर वो आएगा भी वापस लौट के 100 का मल्टीपल, क्योंकि 100 का मल्टीपल कोई भी 500 600 700 डाल दिया तो माइनस करके भी 100 का मल्टीपल ही बचेगा सर। तो 100 के स्केल पे आराम से बन जाएगा, ठीक है? मतलब सब एक जैसा टेबल, एक जैसे साइज का टेबल, और ये दोनों बड़े से बड़े नंबर देख लिए हमने, ये दोनों में एक कॉमन बात दिख रही है, ये 100 के मल्टीपल है। 100 के मल्टीपल हम डालेंगे, और जिस बच्चे से मैंने सबसे पहले पूछा था, क्या उसने कंफर्म नहीं किया, लेकिन बोल लगभग लगभग वो सही रहा था, ठीक है भैया? 600, कोई 650 भी कह रहा था, मैं मना नहीं करूंगा, 650 भी लगभग लगभग चल रहा था अपने को, लेकिन वो 50-50 का स्केल लेने पर वो ज्यादा बड़ा नंबर, 50-50 के स्केल में मान लो 600 ढूंढना हो तो 12 डब्बे लग जाएंगे, क्योंकि 50 12 से 600 होता है, और 100 के स्केल में 600 ढूंढना हो, 100 6 6 बॉक्स में काम हो जाएगा, तो ग्राफ पेपर तो छोटा ही होता है ना भैया, तो इसलिए 100 का मल्टीपल ठीक रहेगा, ठीक है? तो क्या मैं आपको टेबल वगैरह थोड़ी सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन तो आपको भी आती है, मैं आपको बैलेंस करना सिखा रहा हूँ बात को, कि वो ग्राफ पेपर पे आ जाए। अब देखो y की जगह 600 डाल रहे हैं, 600 टू द 1200 माइंड में करना, बीच में साइन नहीं मल्टीप्लाई, 1300 माइनस 1200 आएगा 100, ठीक है? अब 600 के बाद फिर अगला 700 ले लो, मान लो। अब आप बोलो 700 टू द, बोलो सर 1400 1400। अच्छा, जब भी बीच में माइनस आ जाए ना तो मतलब दिमाग चारों तरफ से उस क्वेश्चन पे चला जाना चाहिए, माइनस की गलती नहीं करनी हमने,
ठीक है भैया। 1300 माइनस 1400 बोलो। सर -100। माइनस 100। अब बोलो 800 ले लेता हूँ मैं। 800 ठीक है। 800 टू 1600, 1300 माइनस 600 माइनस 300। -300। दोनों नंबर ठीक है, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा कोई कह सकता है सर 800 में ना 100 के मल्टीपल में 8 डब्बे, तो मेरे को थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो ठीक मान लो कोई गलत नहीं है। तो बच्चा कह रहा है एक छोटा ही ले लो, 500 ही ले लो। तो चलो 500 टू 1000, 1300 माइनस 1000 300। 300। ठीक है। अच्छा कोई बच्चा कहने को कह सकता है सर मैंने मान लो 800 ले लिया था, अलग पॉइंट दिख रहा था, लाइन अलग बनेगी या वही बनेगी? बिल्कुल वही बनेगी, लाइन अलग नहीं बन सकती। ठीक है, ये पहली टेबल हो गई। दूसरी वाली, x अकेला है, वैल्यू x की निकालोगे, dy इधर प्लस है उधर ले जाके माइनस, फिर y की जगह कोई नंबर डालने और x निकालना है। जरा बहुत ध्यान देना, मेरे को जल्दी से बताओ y की जगह में क्या किस लेवल के नंबर डालूं? सर 4 और कहाँ गया भाई, कौन था ये? 100 सर 100 के मल्टीपल डालने हैं, 100 के मल्टीपल डालते हैं, देखो बच्चों ध्यान से देख लेना। y की जगह 400 डाला, 400 इंटू 3 बोलो क्या है? सर हाँ सर तो y की बीच जगह में मत डालोगे को ना। शोर मत मचा। 1200। 1200, 1300 माइनस 1200 बोलो क्या आएगा? बाइक की सर वैल्यू आपने डाल दी। x 400 डाल रखा है। अच्छा तो सिर्फ 2 ही बच्चों को दिख रहा है, बाकी तो पढ़ नहीं रहे। ठीक है जी, देखो उल्टा मत लिख देना, y की जगह डाल रहे हो, उल्टा लिखते क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, y की जगह चलो हम 400 डाल रहे थे। 400 3 1200, 1300 माइनस 1200 100, फिर y की जगह 500 पुट कर रहा हूँ। 500 3 1500, 1300 माइनस 1500, माइनस का ध्यान देना, -200। 200, फिर 600 डाल रहे हैं। 600 3 1800, 1300 माइनस 1800 माइनस माइनस 500। 500। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को कंफ्यूजन है तो फटाफट से टेबल तक प्रैक्टिस करो, जल्दी से अपना अपना प्रैक्टिस करना है, कॉपी नहीं करना। रब करूं ग्राफ? अभी और थोड़ा मतलब आपको नहीं बनाने हैं, बस देख लेना, क्योंकि मैं एक एक 2 मिनट में जल्दी में पूरा करूंगा। देखने से कॉन्फिडेंस रहता है, हमने देख लिया था, स्लो बच्चा भी होगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी फिर। ठीक है जी, देख जरूर लेना एक बारी, और देखना क्या है जिनका आता है उनके लिए क्या है, बार बार सुनने से क्या होता है, गलती नहीं होती। मैं बार बार बोलता जाऊंगा, पॉइंट लेबल करने, इक्वेशन लिखना, स्केल लिखना, तो अच्छे से माइंड में बच जाता है। जब कर रहे होते हैं ना तो यही वाली घंटियां बज रही होती है, कितनी बारी मैंने सुना हुआ है, वो बार बार दिख रहा होता है, छूट नहीं जाना चाहिए, मेरे नंबर नहीं कटेंगे। तो अच्छा बच्चा तो लालच करता है हर चीज का, चाहे उसे आता है उसके बाद भी वो सीखता है उसके अंदर। हाँ जी हटाऊं ये, तो इतना तो हटाऊं ना, ये हो गया सबका। ग्राफ आप अभी बिल्कुल ना करें, लेकिन घर पे बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक है, जब रिपीट करें आप इसको, हर बच्चे को पता रिपीट जरूर करना है, जो मैंने कराया यही होमवर्क है आपका। ठीक है भैया, और अभी सारे बच्चे होमवर्क सेंड करना शुरू हुए नहीं है, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा किसने भेजा किसने नहीं भेजा, लेकिन मेरा मानना ये है जो नहीं भेज रहे हैं वो भी अच्छे ही बच्चे होंगे। ठीक है भैया, तो प्रूफ करो अपने आप को, अच्छा काम करो और उसे भेजो भी। बस ऐसे बस देख लीजिए। तो मैं जरूरी बातें फिर बोलता हूँ, इस बार ही सुन लेना, अगली बारी जो एक और ग्राफ बनाएंगे ना, आधा मैं बोलूंगा आधा आप बताओगे, वो आधा करेक्ट बोलना है, तो ध्यान देना। सबसे पहले एक्सेस, दोनों एक्सेस के एंड पे एरो जरूर रहेंगे। एक्स एक्सिस को एक्स एक्स डैश से मार्क करोगे, वाई एक्सिस को वाई वाई डैश से मार्क करोगे। ठीक है भैया, नॉर्मल। फिर पहला पहला टेबल प्लॉट कर लेते हैं, मान लो ये वाला x100 y 600, तो ओरिजिन से x पे 100 मूव किए, y पे 600 मूव किए, पहला पॉइंट, पॉइंट जरूर लेबल करोगे 100, 600। सेकंड, x माइनस 100 y 700, x पर माइनस 100 गए, y पर 700 के सामने आ गए, ये सेकंड पॉइंट आ गया, पॉइंट जरूर लिखेंगे -100, 700। फिर ध्यान दीजिएगा x 300 y 500, x पर ध्यान से देखो +300, y पर +500, ये आ गया।
और मोटे तौर पे अगर आपने कोई टेबल में गलती नहीं की है तो ये जो लाइन 3 पॉइंट की लाइन ज्वाइन बनेगी ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है भैया, अभी मेरे को थोड़ा मैं रफ बना रहा हूँ, थोड़ा डांस करानी पड़ती है, लाइनें आड़ी तिरछी मेरी बनती है क्योंकि मैं स्केल यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डांस करती हुई सी लाइन दिखती है। लाइन के ऊपर लाइन की इक्वेशन जरूर सर ये लिखनी है। टेबल, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये ग्राफ बनाना है जहाँ पे वो बनवा ये। हाँ होमवर्क में बनाना है, अभी नहीं बनाना, अभी बस समझना है। फिर सेकंड टेबल, x100 पर y -400, x100 पर -400 पे नीचे चले जाएंगे। सर हाँ सर जब ये मतलब ये क्वेश्चन का जब हम आंसर करेंगे तो ये ग्राफ भी बनाना पड़ेगा तब? हाँ जी बिल्कुल, उसने बोला ना ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करो, ज्योमेट्रिकली का मतलब वो ग्राफ पूछ रहा है आपसे। ओके सर। ठीक है, यानी कि करना होगा। ठीक है, अभी एक चीज और मेरे माइंड में आई कि जो अभी क्वेश्चन आपकी तरफ से नहीं आया लेकिन थोड़ी देर में बन जाएगा, घर पे कर रहे होंगे तब बन जाएगा कि यार सब आता था ये तो रह गया। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन आएगी। अभी 1 मिनट में लाइन बना दूं फिर बताता हूँ। x -200 पे y 500, x -200 पे y 500। ठीक है भैया, और x -500 पे y 600, y 600। ठीक है जी, और ये पॉइंट तो जरूर आप लिखोगे, एक है -200 पे 500 और एक है -500 पे 600। कोमा से सेपरेट होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट डाली जाती है, इसमें करली ब्रैकेट या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट नहीं आती, यही वाली ब्रैकेट आती है। तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दोगे। ठीक है भैया, और शॉर्टकट भी होते हैं वैसे तो कुछ, तो लेकिन बताए जाए क्या। 1 मिनट बच्चों, एक छोटा सा मूवमेंट है शायद बताने जैसा है अभी। ठीक है, चलिए अभी ध्यान से देखना, इसको ज्वाइन करके प्रोड्यूस करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ मैं थोड़े रफ फ्री बना रहा हूँ, तो ये आड़ी तिरछी दिख रही है और ज्यादा आड़ी तिरछी दिख रही है, मतलब पूरी डांस कर गई है ये लाइन। ठीक है, लेकिन ये स्केल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये सारे डिस्टेंस बराबर बराबर, देखो मैंने यहाँ पर 100 के बाद सीधा -400 मार्क कर दिया, बीच में मेरे पास स्पेस उतना नहीं था तो मैंने थोड़ी चीटिंग यहाँ किया। आप स्केल से जब प्रॉपर लोगे तो बिल्कुल एक सीधी लाइन आ जाएगी। लेकिन ठीक है, अब देखो ये पॉइंट भी लिख दिए, इस पर इस लाइन पर इसकी इक्वेशन लिखनी है, इसकी इक्वेशन लिखनी है, अब जो भी है वो आप लिख दोगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, स्केल आखिरी लिखना, एक बारी स्केल बताना। ये बॉक्स तो होता है 1 सेंटीमीटर का ही है, 1 सर सेंटीमीटर में इस 100 बारी यूनिट, कितने यूनिट है? 100 यूनिट्स। 100 ठीक है, यूनिट। 100 यूनिट्स लिख सकते हो, मना नहीं कर रहा, यूनिट लिख सकते हो। लेकिन कोई बच्चा बोले सर इस बारी तो रुपीज में था ना, जो भी था कॉस्ट थी कोई और रुपीज थी, तो रुपीज 100 लिख दूं क्या, क्योंकि यूनिट तो रुपीज ही चल रही है। हाँ लिख Yes, सकते हो, वो sir. भी मैं मना नहीं कर रहा। यहाँ पर एक सेंटीमीटर का मतलब 100 रुपया चल रहा है ऐसा कुछ, लेकिन यूनिट ही लिखना। ठीक है, मत ले जाना रुपीज पर। ठीक है, अब ये सब हो गया, लेकिन जैसे थोड़ा आगे बढ़ोगे ना तो बाद में क्वेश्चन बोल दोगे सर आपने इसमें किसी में आंसर तो बताया नहीं हमें। मतलब उसने कहा इक्वेशन बना दो, अलजेब्रिकली लिख दो, लिख दिया। उसने कहा ज्योमेट्रिकली लिख दो, ग्राफ बना दिया। लेकिन वो जैसे एक बैट की कॉस्ट थी, एक बॉल की कॉस्ट थी, जो हमने एक्स और वाई रुपीज मानी थी, एक्स और वाई के आंसर तो आई नहीं। वो ये भी तो पूछ सकता था सर एक बैट की कॉस्ट बता दे, एक बॉल की कॉस्ट बता दे, आगे आएगा ही। अगली एक्सरसाइज में यही है कि ग्राफ के क्वेश्चन है, लेकिन वो बोल रहा है बता दो एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट। ठीक है, तो पहली बात ये समझो कि इसने जितने अभी 3 क्वेश्चन दिए हैं इसमें किसी में पूछी नहीं, पूछता मैं जरूर बताता, एक बैट एक बॉल की कॉस्ट पूछता मैं बता देता। देखो लास्ट में तो उसने 2 ही चीजें पूछी थी, अलजेब्रिकली लिखो, लिख दिया, इक्वेशन बना दो, लिख दिया, ज्योमेट्रिकली लिखो, ग्राफ बना दिया। ठीक है, कॉस्ट पूछी नहीं, बताऊं क्यों? तो बच्चा कह रहा है नहीं मान लो पूछ ले फिर क्या, हमें तो सिखा दो कम से कम। इन क्वेश्चनों में नहीं निकाली जा सकती इसलिए किताब नहीं पूछ रही, नहीं तो वो भी पूछ लेती। मैं ये नहीं कह रहा एक बैट एक बॉल की कॉस्ट आप मुझे कहोगे मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मैं पक्का निकाल दूंगा, लेकिन एक ग्राफ से कम इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्केल इतना 100 वाला स्केल ले रखा है। तब भी आपके इस ग्राफ पेपर में ना ये लाइन काटेंगी नहीं एक्चुअली ना। जब ग्राफ से आंसर निकालना हो बच्चों तो जो भी ग्राफ बने ना वो 2 लाइनें जिस पॉइंट पे काटती हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा आंसर होता है। उसका रीजन भी बता देंगे, उसको पढ़ना भी बता देंगे, और थोड़ी नॉलेज पहले कईयों की खुद भी होगी। लेकिन इसमें चाहिए लाइनें पैरेलल तो नहीं है और प्रोड्यूस करने पे काटेंगी, जहां काटेंगी वो आंसर है। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, आप जितना मर्जी बड़ा ग्राफ पेपर ले लेना तो बढ़ाने पे कहीं काटती हुई दिख जाएगी। यानी हम अपने फिजिकल पेपर पे से कर नहीं पाएंगे, इसलिए एनसीईआरटी को भी पता, उसने इस तरह के नंबर दिए हुए हैं, तो आपसे आंसर यहाँ इन 3 क्वेश्चनों में नहीं पूछा। जिनमें पूछेगा उनमें एक ग्राफ पेपर पे पॉसिबल होते हैं वो उन्हीं में पूछेगा। पेपर में भी वही रूल होता है
कि जो पॉसिबल होगा एक ग्राफ पेपर पे उसी लेवल का क्वेश्चन पे आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी उसने उतना पूछ लिया जितना हम कर सकते थे इस लेवल पर इन इक्वेशनों के हिसाब से। ठीक है, कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो बोलना, हटाओ इसे। ठीक है, अब तीसरे वाले में मैं ग्राफ प्लॉट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि लेवल यही रहेगा। इक्वेशन फॉर्मेशन बहुत आसान है, लेकिन टेबल में अभी आपको सीखना है कि मैं सारी बातें बता चुका हूँ अभी इस एक्सरसाइज के हिसाब से। ठीक है, लेकिन शायद आप टेबल में गड़बड़ घोटाला करने वाले हो। ठीक है, खैर यहाँ देखो एप्पल और ग्रेप्स की टोटल कॉस्ट दी है। 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स खरीदें तो टोटल कॉस्ट, फिर 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप्स की टोटल कॉस्ट। बोलता है ज्योमेट्रिकली अलजेब्रिकली लिख दो। बच्चा कह रहा है सर कितने भी kg एप्पल कितने भी kg ग्रेप्स की कॉस्ट बता दूंगा, पहले एक की पता होनी चाहिए और पता नहीं अज्यूम कर लो। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी बोलना आगे आप बोलो X rupees. रुपीज एक्स। ठीक है जी, ओहो सर अगली बारी नहीं करूंगा गलती। 1 kg ग्रेप्स भी रुपीज Rupees Y. ठीक है, अब पहली इक्वेशन देखो, इक्वेशन तो बड़ी आसान है। 1 kg एप्पल x रुपए का है तो 2 kg एप्पल कितने के होंगे? Rupees 2X. ठीक है, और 1 kg ग्रेप वो तो है ही y का प्लस y इज इक्वल है 160। 160. पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है भैया, आप दूसरी बना रहे हैं। दूसरी मैंने थोड़ी रफ साइड में लिख दी है। ठीक है भैया, आप ध्यान से देखते रहो। वो कह रहा है अगली बारी कह रहा है 4 kg एप्पल। 1 kg एप्पल x का था तो 4 kg एप्पल कितने का हो गया? 4x का। 2 kg ग्रेप्स 1 kg ग्रेप्स y का था 2 kg 2y का। मतलब ये तो मतलब कोई भी मतलब आप छोटे छोटे बच्चों को सिखा दोगे अपने घर में पकड़ के, ये कोई खास बात नहीं है। लेकिन अभी मूवमेंट है भैया, कुछ है। अब टेबल बनानी है, बस वो मेरे को करवाना। यहाँ देखना कोई शॉर्टकट किसी को दिख रहा है तो जल्दी से बताना। सर इनमें 2 कॉमन आ रहा है तो डिवाइड कर दो। नहीं. फंस गए। नहीं आ रहा जाल डाला था और जाल में तो फंस M गई में नहीं मछलियां। है। ठीक है भैया, जाल में मछलियां फंस गई और गलती कर दी। सर 2 इसके पास है लेकिन बहुत बच्चा कह रहा है सर इसके पास तो नहीं है। ठीक है, और जो बच्चा कह रहा था वो भी उसी वक्त वापस आ गया, बोलते हैं नहीं। तो एक चीज और सीखो, एक चीज सभी बच्चे सीख लो, कोई भी चीज पूछी जाए ना कभी भी और तुम्हें ज्यादा अच्छी आती है इमीडिएट मत बोलो, पॉज देके। और पॉज का मतलब उतने देर में हम सोचते हैं गलती ना हो रही हो, आती तो है तो ढंग से देख लेते हैं बात फिर बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो पूरे में 2 सर इसके पास है इसके पास नहीं है सर, छोटा नहीं होगा, डिवाइड नहीं कर सकते, सबके पास नहीं है सर। अब आप अगली बात बताओ, वैल्यू x की निकालूं या y की? यहाँ तो भीड़ है सर, यहाँ तो x निकालोगे डिवाइड में आएगा, और आप डिवाइड वाली टेबल अभी सिखाई नहीं है भैया, वो सबसे बेटर होती है। ठीक है सर, y निकाल लो अभी तो आराम से काम हो जाएगा हमारा। y अकेला है तो 2x इधर प्लस का उधर ले जाओ माइनस माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अभी टेबल बनाएंगे। लेकिन कोई कोई बच्चे ना ऐसे ऐसे लालची से होते हैं, उन्हें आता तो है लेकिन पहली इक्वेशन होगी, पहले ना मैं इसकी टेबल बना देता हूँ फटाफट से। मेरे भाई पहले दोनों इक्वेशनों का लेवल देख ले, किस लेवल पे चल रही है वो, क्योंकि जिस साइज की ये टेबल बनेगी उसी साइज की वो भी बनेगी, ताकि वो एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट हो। तो अभी इसकी टेबल बाद में बनाओ, पहले दूसरी पे थोड़ा काम करो। एक्स या वाई जो निकल रहा है, यहाँ कुछ दिख रहा है आपको, बताओगे? 2 कॉमन आ है तो 2 डिवाइड हो जाएगा। मेरे सर, भाई जो divide। शुरू के 2 बच्चे बोले थे 2 कॉमन है, वो सही नहीं बोले थे, सोचा सही थे लेकिन बोले सही नहीं थे। फिर उसके बाद किसी बच्चे ने टिक के बोला नहीं सर 2 कॉमन है इसलिए 2 से डिवाइड करूं। तो 2 कॉमन है बोल के नहीं चलेगा ना, 2 कॉमन है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टू द 4 ये 2 कट गया y, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया 150। बताओ किसकी वैल्यू निकालूं अब, x या y की? सर y अकेला y निकाल दो, तो ये 2x इधर प्लस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है जी, अब जरा मेरे को टेबल बनाने से पहले बताओ कि मैं यहाँ कुछ भी डालूं अपने मन के नंबर, या दोनों इक्वेशनों में मेरे को सबसे बड़ा नंबर पहले देखना चाहिए? देखना चाहिए इनमें क्या नजर आ रहा है, मतलब क्या कॉमन बात क्या दिख रही है आपको नेचर वाइज? सर 10 के फैक्टर्स। बहुत बढ़िया फैक्टर मत बोलना, बहुत बड़ी शब्द की गलती है, समझ गलत नहीं रहे आप। मल्टीपल, अब एक मिनट जब फैक्टर बोल ही दिया सुन लो, 10 के फैक्टर 10 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमने ये सीखा ऑलरेडी पॉलिनोमियल में 1 2 5 10, और 10 के मल्टीपल 10 से डिवाइड होते हैं, उल्टी बात है, फैक्टर नहीं मल्टीपल है सर। 10 की टेबल में आ रहा है 160, 10 की टेबल में आ रहा है 150, तो दोनों 10 के मल्टीपल है। यानी मैं सर 10 का कोई भी मल्टीपल 20 50 70 डालूं तो मतलब जो माइनस करके आएगा वो भी 10 का मल्टीपल आएगा, और यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, तो मेरा 10 10 के स्केल पे आराम से ग्राफ बन जाएगा।
चलो अच्छी बात है, आप लगभग लगभग ये सोच तो रही हो। मैं तो सिर्फ शब्द कहीं कहीं बेटर कर रहा हूँ आपके, लेकिन एक बारी कोई बताओ यहाँ x की जगह क्या डालें जरा, बोलो। सर 80। अब देखो ये जो बच्चा था 80 एक बोला, एक नंबर ठीक है 80, दूसरा भी बताना 80 के बाद नेक्स्ट क्या डालूं। सर 40 ठीक है, मना नहीं कर रहा, बेटर करो ना। सर 60 ओके सर 70 ठीक है Sir, सब 100 समझदारी से बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ आप सब समझदारी से बोल रहे हो, लेकिन मेरी इसमें 100 गलती बताना क्या होगी। अगर मैं एक्सटेंड डालूं 10 टू द 20, 160 माइनस 20 आएगा 140। ठीक है, टेबल सही है, तो तकलीफ कहाँ आएगी कोई बताओ। सर प्लॉटिंग सर प्लॉट करने में, प्लॉटिंग 10 10 करके 140 पहुंचने में 14 डब्बे लग जाएंगे सर, ग्राफ पे 14 बॉक्स एक साइड पे मिलेंगे। तो ये थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है बच्चों की, हमने 10 के मल्टीपल तो डालने हैं, वो तो सही हो गया, लेकिन वो भी बैलेंस करना पड़ता है कितना डालें। लेकिन आप सारे सोच रहे थे जितने बोल रहे थे, ठीक है भैया। तो 50 ले लेते हैं लगभग लगभग, क्योंकि 50 टू द देखो 50 टू द 100 और 160 माइनस 100 आएगा 100 60 ठीक है भैया, 60 160 माइनस 100 आएगा 60। माइक बीच बीच में बंद करने हैं आपको, लगातार खोल के नहीं रखने, सब माइक बंद करो। हाँ आप ध्यान से देखो, अब x की जगह मैं 60 डाल लेता हूँ, तो 60 टू द 120, 160 माइनस 120 40, 40 फिर मैं 70 डाल लेता हूँ, 70 टू द 140, 160 माइनस 40 20। और 20 सब देखो 10-10 के स्केल पे 6-7 डब्बे तो मिल ही जाएंगे, 60 70 60 70 तक तो हम पहुंच जाएंगे। यस सर। अब यहाँ आ जाओ, x की जगह अब फिर कमजोर बच्चा बोलेगा 10 डाल दो, 10 का ही मल्टीपल है, लेकिन भाई y 130 आ जाएगा, 10-10 करके 130 पहुंचने में 13 डब्बे मुश्किल काम हो जाएगा, थोड़ा बड़ा नंबर कर ले, 50 ले लेते हैं लगभग 70 ठीक है 50 70 चलो ठीक है ना, देखना जरा ध्यान से देखना, देखो नहीं सर गलत है, गलत डाला है x की जगह आएगा x की जगह। इतने सारे इशारे करने के बाद समझते हो तो काम के थोड़े ही हो, ठीक है इतनी देर बाद बोला आपने, ठीक है x की जगह चलो सर 50 डालते हैं, उल्टा मत लिखना सर, ध्यान रखना 50 टू द 100, 150 माइनस 150, 100 फिर x की जगह 50 60 डालते हैं, 60 टू द 120, 150 माइनस 120 30, 70 डालते हैं, 70 टू द 140, 150 10 माइनस 40 10, सब आराम से 10 10 स्केल पे बन जाएगा। ग्राफ बनाने में देखो आप खुद बना लो, कि किसी को आइडिया आ रहा हो नहीं बना पाए तो बोल दो, तो मैं दिखाऊं, नहीं तो ग्राफ तो बन जाएगा, फटाफट सर प्रैक्टिस मारो फटाफट, यहाँ तक की प्रैक्टिस जरूर करनी है, और ग्राफ अभी क्लास के बाद करने हैं सारे। 2 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, 90 प्लस बहुत बड़ी बात होती है, जिसके कभी नहीं आए उसके भी आ जाएंगे, मेरे को सिर्फ जो मैं करा रहा हूँ वो रिपीट में आपसे चाहिए ईमानदारी से। नमन भाई तेरे पीछे यार बच्चे बड़े डांस वांस करते रहते हैं, तेरे घर में शोर बहुत होता है, तो हमें क्यों सुनाता है। तेरा नाम तो देख बाकी बच्चों को भी याद हो गया। सर हाँ जी सर वो मतलब जो आप मतलब जो ग्राफ है वो मतलब मतलब आपको करके देना है। हाँ करके चेक कराना है व्हाट्सएप। थैंक यू सर। हाँ जी हो गया, मेरी नेक्स्ट क्लास लेट हो रही है, अब एक्सरसाइज पूरी है आपकी, ठीक है, लेकिन कल ग्राफ का एक ऐसा जबरदस्त कंसेप्ट आएगा जो अनकंपेरेबल आप कहीं से मैच नहीं कर पाओगे, मैं ही सिखाऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं बच्चों, गुड बाय। बाय सर। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम।